अगर सच में आप कुछ करना चाहते हो या कुछ बनना चाहते हो या किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो, तो चाहे आप कितनी बार क्यों ना फेल हो गए हो, तो गिव अप मत करो, तुरंत बाउंस बैक करो। अगर आप एक बार या दो बार हारने के बाद गिव अप कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, सिचुएशन जैसी है वैसी की वैसे ही रह जाएगी, इवन उससे भी बदतर हो जाएगी। इसलिए अगर सच में आप किसी चीज़ के लिए इंसेनली पैशनेट हो ना, तो सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, चाहे आप कितनी ही बार क्यों ना फेल हो गए हो, गिव अप मत करो। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के लिए इतने पैशनेट होते हो ना, और जब आप गिव अप कर दोगे वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, तो पूरी ज़िंदगी रिग्रेट से भर जाओगे। इसलिए पूरी ज़िंदगी रिग्रेट में जीने से अच्छा है कि फिर से ट्राई करो। अगर आप गिव अप करते हो तो सिचुएशन जैसी है वैसी की वैसे ही रह जाएगी। बट अगर आप फिर से ट्राई करते हो तो एटलीस्ट 1% चांस तो है कि जैसी अभी सिचुएशन है उससे बेहतर तो ज़रूर हो जाएगी। जब आप किसी भी चीज़ के लिए इंसेनली पैशनेट होते हो ना, तब गिव अप करना ऑप्शन ही नहीं होता है। चाहे आप कितनी ही बार फेल हो गए हो, चाहे कितनी ही बुरी सिचुएशन क्यों ना आ गई हो, उसके बाद भी आप बाउंस बैक करते हो। ऐसे ही एक बाउंस बैक की कहानी है कैरिली टकाक्स की। कैरिली एक हंगेरियन आर्मी थे और वर्ल्ड के बेस्ट पिस्टल शूटर में से एक थे, और उन्हें पूरा भरोसा था कि 1940 में जो ओलंपिक होने वाला था उसमें वही जीतने वाले थे। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनका सपना टूटता हुआ नजर आने लगा। ओलंपिक के 1 महीने पहले ट्रेनिंग के दौरान उनके हाथों में हैंड ग्रेनेड फट गया, और वो भी उस हाथों में जिस हाथ से वो सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे। उनकी सारी उम्मीद, सारे सपने वहीं पे टूट के बिखर गया। उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। महीनों तक हॉस्पिटल में डिप्रेस्ड, परेशान पड़े रहे। ऐसे सिचुएशन में कोई भी इंसान गिव अप कर देगा, बट कैरली वे तो एक विनर थे। और ऐसे मेंटालिटी के जो लोग होते हैं ना, वे जानते हैं कि बुरी से बुरी परिस्थिति भी ना उन्हें नहीं तोड़ सकती है, उनसे उनके सपने नहीं छीन सकती है। ऐसे जो मेंटालिटी के लोग होते हैं ना, वो बुरी से बुरी परिस्थिति को भी, बुरी से बुरे हर्डल्स को भी अपने सपनों पे हावी नहीं होने देते हैं, और बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने सपने को पूरा करने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे लोगों को पता होता है कि क्विट करना, गिव अप करना ये ऑप्शन ही नहीं है। कैरिली ने फिर से बाउंस बैक किया, और उन्होंने इस बार अपने बाएं हाथ से पिस्टल शूटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू किया। वे ये रोते हुए नहीं बैठे कि अब मैं दाएं हाथ से प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ गए। उन्होंने उस पे फोकस नहीं किया जो उनके पास अब नहीं था, उन्होंने उस पे फोकस किया जो उनके पास था। और हम क्या करते हैं, एक कोशिश के बाद, 2 कोशिश के बाद ही हार मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, और खुद को ये तसल्ली देते रहते हैं कि मैंने कोशिश किया बट नहीं हुआ। क्या हमने सच में कोशिश किया होता है? क्या हमने सच में अपना 100% उसमें दिया होता है जिसमें हम फेल हो गए? शायद नहीं। हम अपने फेलियर को क्वेश्चंस भी नहीं करते हैं, बिना क्वेश्चंस किए उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी नहीं करते कि मैं फेल क्यों हुआ, कहाँ पे मैं कम पड़ गया, कारण क्या था फेल होने का। बिना सवाल किए बस हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि मैंने कोशिश तो किया था, और ये मान लेते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरा लक खराब है। कैरिली भी ये बहाने दे सकते थे कि अब मैं दाएं हाथ से प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो कभी भी मैं अब ओलंपिक में नहीं जा पाऊंगा। बट वो अपने सपनों के पीछे इतने पागल थे, इतने पैशनेट थे कि 1000 मुसीबत के बाद भी उन्होंने रास्ता ढूंढ ही लिया, और अकेले में जाकर बाएं हाथ से प्रैक्टिस करने लगे। क्योंकि अगर वो लोगों को बताते तो लोग उनका मजाक उड़ाते, उन पर हंसते। और जब 1939 में पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेने गए, तो बाकी के जो कॉम्पिटिटर थे वो उनके पास आए और उनसे सिंपैथी जताने लगे, क्योंकि वहाँ पे सभी को ये लगा कि वो देखने के लिए आए हैं। बट वे सारे के सारे ये सुनकर शॉक्ड हो गए जब कैरिली ने कहा कि मैं यहाँ पे देखने नहीं, कम्पीट करने आया हूँ। और एंड में क्या हुआ, कैरिली उस कंपटीशन को जीत गए। चाहे आपके गोल कितने ही बड़े क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बार क्यों ना फेल हो गए हो, जो इंसान गिव अप करने से रिफ्यूज कर देगा ना, उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपके लाइफ में जो भी गोल है, खुद से ये कमिटमेंट करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बार फेल क्यों ना हो जाऊँ, चाहे कितनी समस्याएं मेरी लाइफ में क्यों ना आ जाए, मैं गिव अप नहीं करूँगा। ये खुद से कमिटमेंट करो कि मेरे और मेरे सपनों के बीच किसी भी चीज़ को रोड़ा नहीं बनने दूंगा जो मुझे रोक सके। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।